अफगानी सैनिकों के लिए ब्रिटेन ने लिया बिल्कुल ही अलग फैसला, जिसको देखकर दुनिया चौंक रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार वो टेक्नोलॉजी जो चीन के पास नहीं है, सिर्फ इजराइल, अमेरिका, नाटो के देश और रूस के पास है, वो अब भारत के पास होगा। मोदी पुतिन के मीटिंग के बीच और भी बड़ा धमाका। इसके अलावा बहुत कुछ चाहिए जानते इन खबरों को विस्तार से। वैसे तो हालात ऐसे हैं कि भारत के पास भी ऐसा ही कुछ ऑप्शन है जैसा ब्रिटेन ने किया है। दरअसल ब्रिटेन पहुँचे हैं एक्स अफगान आर्मी के कमांडोज, वो जो भाग कर आए, जिन्हें अमेरिका ने शरण दिया, फिर अमेरिका से वो ब्रिटेन पहुंच गए। अमेरिका के सहयोगी देशों में बहुत अफगान के सैनिक भाग भाग कर पहुंचे हैं, जो पहले के सैनिक रहे हैं। दरअसल जैसे जैसे तालिबान का कब्जा होते गया, वैसे वैसे बहुत सारी सेना के लोग इधर से उधर भागने लगे, और कुछ वायुसेना के लोग हैं, कुछ कमांडो हैं, कुछ थल सेना के हैं। अब ये पहुंचे ब्रिटेन। अब हालात ये हो गए हैं कि इनका किया क्या जाए। अगर इन्हें वापस अफगानिस्तान भेजते हैं तो तालिबान इन्हें मार देगा, और यहाँ रखकर क्या करेंगे। तो ब्रिटेन ने बहुत ही सही सॉल्यूशन निकाला है, और ये सही सॉल्यूशन कहीं न कहीं भारत को भी निकालना चाहिए। दरअसल ब्रिटेन ने अब ये पूर्व अफगान आर्मी के कमांडोज को मिलाकर एक नया रेजिमेंट बना दिया है। जिस तरीके से गोरखा रेजिमेंट का इस्तेमाल ब्रिटेन करता है, उसी तरह का एक रेजिमेंट बना दिया है, और ये रेजिमेंट अब ब्रिटेन के लिए काम करेंगे। अगर अफगानिस्तान में फिर से इनकी डिप्लॉयमेंट करनी हुई तो अब आप समझ लीजिए अफगानिस्तान के मामले में ये बहुत कुछ जानते हैं। इनकी अपनी धरती है तो इन्हें बहुत नॉलेज है, जिसका इस्तेमाल ब्रिटेन कर सकता है। हालांकि ब्रिटेन अफगानिस्तान से काफी दूर है। ऐसे में जब कोई नाटो वाली एक्शन होगी या अमेरिका किसी तरह का एक्शन लेगा अफगानिस्तान के ऊपर, तब भले इसका इस्तेमाल होगा। लेकिन भारत के पास अभी इस वक्त ऑप्शन है इनका इस्तेमाल करने का। दरअसल भारत में भी बहुत सारे अफगानी सेना के जवान और अफसर ट्रेनिंग लेते हैं हर साल, और पिछले साल भी ये आए, लेकिन अब ये फंस चुके हैं। इनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। हालांकि भारत ने इनका वीजा एक्सटेंड कर दिया है, इन्हें अभी जाने के लिए नहीं कहा जा रहा है, लेकिन इनका फ्यूचर अनसर्टेन है कि ये करेंगे क्या। ऐसे में भारत के पास ऑप्शन है कि भारत भी इनका एक अलग से रेजिमेंट बना ले और इसका इस्तेमाल करे पाकिस्तान को ठोकने के लिए। खास तौर पर कश्मीर से लगती हुई सीमा पर जो आतंक फैला रहा है पाकिस्तान, उसको रोकने के लिए भारत इनका इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकता है। और इनको इस वक्त जिस तरीके से इनका भविष्य अंधकार में है, वैसे में ये भी तैयार होंगे और इनको भी जो सुख सुविधाएं दी जाती है भारतीय सेना को, वो दिया जाए। इनका इस्तेमाल किया जा सकता है पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छे से, क्योंकि इनके अंदर पाकिस्तान के खिलाफ वैसा ही गुस्सा है। ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अफगानिस्तान को बर्बाद करने में अगर किसी देश का हाथ है तो वो है पाकिस्तान। खैर ऐसा लगता है कि भारत भी ऐसा ही कुछ करेगा, क्योंकि अब उन्हें वापस तो नहीं भेज सकते मरने के लिए, और ट्रेनिंग लेके ये बैठे हुए हैं। भविष्य में इनका कहीं न कहीं तो उपयोग होना ही चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ मोदी पुतिन की मीटिंग से पहले ही तोहफों की बरसात हो रही है। जहां भारत ने IORA में एंट्री करवा दी रूस की, तो वहीं रूस ने भी अपना खजाना खोल दिया है भारत के लिए। खास तौर पे ऐसे वक्त पर जब चीन और भारत का आपस में विवाद चल रहा है। ऐसे में चीन बिल्कुल भी नहीं चाह रहा है कि किसी भी तरह की मदद रूस से मिले। एक तो S-400 और S-400 एक था, तो उसके बाद 2 यूनिट कर दी रूस ने, और उसके ऊपर से S-500 का प्रपोजल दे रहा है, जिसे देखकर चीन पहले ही बौखलाया हुआ है कि एक तरफ रूस ये कह रहा है कि हम और आप गठबंधन बनाकर चलेंगे, दुनिया से लड़ेंगे और जीतेंगे, वहीं दूसरी तरफ भारत को इतनी मदद क्यों कर रहा है। राष्ट्रपति पुतिन की बैठक PM मोदी से होने से पहले ही भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अब बहुत बड़ा निर्णय लिया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक, जिसके बाद 1, 2 या 1000 नहीं बल्कि 10 लाख रूसी राइफल को मंजूरी दी गई। AK-203 राइफल्स जो रूस
बनाता है और इस खरीदारी की डील काफी समय से अटकी पड़ी थी। भारत इस डील को हाँ नहीं कर रहा था, लेकिन अब भारत ने न सिर्फ इसे हाँ कर दिया है बल्कि इसे मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत में ही बनाया जाएगा और इसके लिए जो भी फैक्ट्रियां वगैरह बननी थी वो भी बन चुकी है। ये बहुत बड़ी डील मानी जा रही है भारत और रूस के बीच। ये बढ़ते संबंधों को भी दिखला रहा है। वैसे इस वक्त ये 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसे और आगे बढ़ाया जा सकता है। पर इसी डील के बीच में भारत सरकार ने एक और बहुत बड़ा काम कर दिया है। जब युद्ध होता है तो खास तौर पर बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं, अपनी कमियां देखने को मिलती है, अपनी जरूरतें देखने को मिलती है। कारगिल युद्ध हुआ तो समझ में आया कि रियल टाइम डेटा चाहिए और बालाकोट स्ट्राइक हुआ तो समझ में आया कि 4 लड़ाकू विमानों के बीच आपस में रियल टाइम डेटा की शेयरिंग और इंफॉर्मेशन की शेयरिंग इतनी जरूरी है। लेकिन अगर चीन के साथ युद्ध होता है तो फिर भारत कैसे संभालेगा इस स्थिति को? भारत को उस सिस्टम की जरूरत है जिस सिस्टम के बल पर इजराइल की वायुसेना काम करती है, रूस की वायुसेना काम करती है और कुछ नाटो देश हैं जिनकी वायुसेना काम करती है। पर चीन के पास कहा जा रहा है कि ये टेक्नोलॉजी इस वक्त नहीं है। हालांकि रूस उसका परम मित्र है, फिर भी रूस ने इस टेक्नोलॉजी को अभी तक शेयर नहीं किया है। ऐसे में भारत सरकार ने जहां रूस के साथ मिलकर इस टेक्नोलॉजी को हासिल भी किया है, वहीं अब बड़ा फैसला लेते हुए इसके पीछे बहुत बड़ी अमाउंट करीब 2,236 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है GSAT-7C सैटेलाइट वायुसेना के लिए। आखिर ये सैटेलाइट क्या करेगी? तो आपको बता दें, इस सैटेलाइट का मेन मकसद और मेन काम होगा लड़ाकू विमानों के बीच रियल टाइम डेटा की शेयरिंग करना और रियल टाइम इंफॉर्मेशन की शेयरिंग करना, ताकि युद्ध में सारे लड़ाकू विमान एक दूसरे से समन्वय बनाकर रख सके। बालाकोट स्ट्राइक के वक्त इन चीजों को बहुत ज्यादा देखा गया था कि ये भारत की बहुत बड़ी जरूरत है। ऐसे में भारत सरकार ने अब इसके लिए भी मंजूरी दे दी है, जिसे बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। वैसे एक ही मीटिंग में इन दोनों चीजों की मंजूरी दी जा रही है। कहा जा रहा है कहीं न कहीं रूस इनके पीछे खड़ा है। जिस तरीके से मोदी पुतिन की मीटिंग के पहले ही बहुत सारी डीलें हो रही हैं, इससे चीन जरूर बौखलाएगा। पर चीन की स्थिति अभी ऐसी है कि वो चाहकर भी रूस के खिलाफ नहीं जाएगा और रूस के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ दुख प्रकट कर सकेगा कि रूस ने ये टेक्नोलॉजी दे दी, ये हथियार दे दिया। पर इस वक्त एक साथ रूस और अमेरिका दोनों से खतरा मोल लेने की कोशिश नहीं करेगा चीन। वैसे आपको क्या लगता है, रूस के साथ भारत जो ये दनादन डील किए जा रहा है, क्या ये सही है? वहीं क्या भारत को भी अफगानी सैनिकों का अलग रेजिमेंट बनाकर उनका इस्तेमाल करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।